भारतीय कुश्ती में एक बार फिर दंगल शुरू हो चुका है, लेकिन इस बार मुकाबला मैट पर नहीं बल्कि नियमों और दावों के बीच है। पहलवान और विधायक विनेश फोगाट ने भारतीय कुश्ती संघ यानी WFI के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विनेश का दावा है कि उनके पास इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी ITA की लिखित मंजूरी है, फिर भी उन्हें गोंडा के ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट में खेलने और ट्रेनिंग करने से रोका गया। दूसरी तरफ WFI ने उन पर अनुशासनहीनता और डोपिंग नियमों के उल्लंघन का नोटिस थमा दिया। क्या विनेश को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है या फिर नियमों की उलझन में फंसी है उनकी वापसी? आज की इस रिपोर्ट में हम विनेश द्वारा शेयर किए गए उस ईमेल के सबूत और WFI के आरोपों की पूरी सच्चाई डिकोड करेंगे। पहलवान और जुलाना से विधायक विनेश फोगाट और भारतीय कुश्ती संघ के बीच विवाद लगातार गहराता जा रहा है। WFI की तरफ से विनेश को जारी कारण बताओ नोटिस को लेकर मामला चर्चा में है। वहीं दूसरी ओर विनेश ने सार्वजनिक बयान जारी कर खुद को पूरी तरह नियमों के दायरे में बताया। विनेश फोगाट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर डाली पोस्ट में स्पष्ट किया कि उन्हें 1 जनवरी 2026 से आधिकारिक ट्रेनिंग और प्रतियोगिताओं में वापसी की अनुमति मिल चुकी है। दावा किया कि इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी ITA ने लिखित रूप से उन्हें पात्र घोषित किया था। इसी आधार पर उन्होंने गोंडा के नंदिनी नगर में आयोजित 2026 सीनियर ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट के लिए पंजीकरण कराया। आरोप है कि प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचने के बावजूद उन्हें वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी नहीं करने दी गई और ट्रेनिंग हॉल तक इस्तेमाल करने से रोक दिया गया। विनेश ने कहा कि वो किसी विशेष सुविधा की मांग नहीं कर रही बल्कि सिर्फ योग्यता के आधार पर खेलने का अवसर चाहती हैं। विनेश ने WFI के नोटिस में लगाए गए आरोपों को भी गलत बताया। उन्होंने कहा कि सितंबर 2024 के वेयर बाउट्स फेलियर और दिसंबर 2025 के मिस्ड टेस्ट को एंटी डोपिंग नियमों का उल्लंघन बताना सही नहीं है। उनके अनुसार उन्होंने संबंधित एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग किया और ये मामले वाडा कोड 2021 के तहत उल्लंघन की श्रेणी में नहीं आते। विनेश ने 2024 चयन ट्रायल में 2 अलग अलग भार वर्गों में भाग लेने के आरोप को भी निराधार बताया। विनेश का कहना है कि उस समय एडहॉक कमेटी को इसकी पूरी जानकारी थी और किसी स्तर पर आपत्ति नहीं जताई गई थी। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के साथ विवाद के बीच बड़ा दावा किया। फोगाट ने ITA के ईमेल का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें लिखा कि वो गोंडा में हो रही सीनियर ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट के लिए पंजीकरण करा सकती हैं। दरअसल इस टूर्नामेंट में खेलने को लेकर WFI और विनेश के बीच ठन गई है। अब आइए जानते हैं कि यह विवाद कैसे बढ़ा। WFI ने हाल ही में अनुशासनहीनता और डोपिंग विरोधी नियमों के उल्लंघन के आरोपों पर विनेश को नोटिस भेजा था। फिर महासंघ ने यह भी स्पष्ट किया था कि वो घरेलू टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकती हैं। विनेश ने इस नोटिस का जवाब देकर दावा किया कि वो राष्ट्रीय ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट में भाग लेने के योग्य है। हालांकि WFI ने इसका विरोध किया था। वहीं प्रतिबंध के बावजूद विनेश प्रतिस्पर्धा स्थल पर पहुंची। विनेश ने अब ITA के ईमेल का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, मुझे ITA से लिखित में मंजूरी मिली थी कि मैं 1 जनवरी 2026 से गोंडा में होने वाले सीनियर ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट के लिए पंजीकरण करा सकती हूँ। मैं आज इसमें शामिल होने के लिए गोंडा आई, लेकिन मुझे ना तो वेरिफिकेशन पूरा करने दिया गया और ना ही ट्रेनिंग हॉल का इस्तेमाल करने दिया गया। मुझे विशेषाधिकार नहीं चाहिए, लेकिन मैं बस मेरिट के आधार पर खेलना चाहती हूं। WFI के विनेश को घरेलू टूर्नामेंट में अयोग्य घोषित करने के बावजूद वो गोंडा पहुंच गई। महासंघ ने कहा कि अनुशासनात्मक कार्रवाई पूरी होने तक वो प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकती। गोंडा पहुंचने के बाद विनेश ने WFI के कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की संहिता का रिटायर्ड खिलाड़ियों से जुड़ा नियम 5.6.1 उन पर लागू नहीं होता, क्योंकि वो जून में ही यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यानी UWW को संन्यास के बाद वापसी के अपने फैसले से अवगत करा चुकी है। विनेश ने अपने जवाब में कहा कि उन्होंने UWW को पहले ही अपनी वापसी की जानकारी दे दी थी, लिहाजा प्रक्रियागत जरूरतें वो पूरी कर चुकी हैं। अब वहीं इस विवाद में और क्या कुछ निकल करके सामने आएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।